अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम है आप सबका मेरे ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज तो मैंने भी इंजॉय भी किया और साथ साथ मेरी तबीयत भी ख़राब होगी। तो वो क्यों हुई और क्या किया मैंने आपको, वो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और आई होप आपको जो मैंने आज किया है वो पसंद आए। तो सुबह का आज व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था, नाश्ता तो ना ही कह सकते, दोपहर ही होने वाली थी और फिर मैंने खा लिए थे। घर में बने हुए थे दाल चावल, रात को वही मैंने खा पी लिए थे। दाल चावल खाने के बाद मैं हो चुकी थी नाश्ता वगैरह कहने की जगह मैं लंच कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आजकल तो मेरे घर वाले मेरे पैसे लगवाई जा रहे हैं, कल भी मैंने दिए थे और आज फिर मेरे पास जो मेरी थोड़ी बहुत पैसे जमा है ना वो आज लग के ही जाने हैं। और आज फिर हमने क्या बनाया था, इन 500 रुपये के साथ मामू लाए थे आज बीफ, और उन्होंने कहा था कि कुछ बना लो। तो जो मैंने पैसे दिए थे उसका क्या किया था, उसके लाए थे उसमें डालने के लिए मसाला जात वगैरह जो भी सामान वगैरह था। और वो सिर्फ एक कहने के लिए था, उनकी उन्होंने लाई थी साथ में कोक वगैरह और वो जो खाने के लिए। और आज मैंने क्या बनाया था वो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं मम्मा के साथ कटवा रही थी गोश्त वगैरह, क्योंकि काफ़ी वो बड़ा बड़ा था और छोटा छोटा उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना था, क्योंकि आज मैंने बनाना था मटन पुलाव। और साथ में और क्या बनाना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन आप लोगों ने पहले चैनल को लाइक कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर मैंने चावल वगैरह भी निकाल लिए थे, क्योंकि पुलाव बनाने के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो गोश्त था उसको भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने जो साथ में और क्या बनाना था वो बनाई थी मैंने शामी कबाब। और यहाँ पर मैंने शामी कबाब बनाने के लिए कीमा वगैरह था जो वो भी ले लिया था। और साथ में जो मटीरियल उसमें जो मसाला वगैरह ऐड करने थे वो यहाँ पर मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिए थे, ताकि वो जल्दी जल्दी से बना लें, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था तकरीबन 1 बजे का। और गैस जाने में सिर्फ 1 घंटा बचा था, क्योंकि 2 बजे गैस चला जाता है। और ये हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला चल रहा है इस टाइम। और 2 बजे गैस चला जाना था और मुझे ये था कि गैस जाने से पहले पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। एक ऑलरेडी बच चुका था और फिर मैं जल्दी जल्दी से तमाम चीज़ों को ऐड कर रही थी कि बस जो था वो टाइम, क्योंकि मेरे पुलाव का जो सामान था वो तकरीबन रेडी था। गोश्त वगैरह मैंने बॉईल कर लिया था और बाकी वगैरह सारा जो उसका मटेरियल था वो भी रेडी था। और यहाँ पर मैं शामी कबाब बनाने के लिए जो मटेरियल था उसको ऐड करने के बाद उनको अच्छे तरीके से गूँधने ही थी। और मैंने आज से पहले नहीं बनाई शामी कबाब, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, क्योंकि इससे पहले मामू लोग बनाते थे या फिर आंटियाँ वगैरह बनाती थी, मैंने नहीं बनाए थे। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मेरी छुट्टियां चल रही हैं और मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। साथ साथ ये जो अंडे हैं ये इसमें क्यों डाले थे, क्योंकि जो बाहर से हम लगाते हैं तो वो सही तरीके से नहीं लगती, इसलिए इसको अंदर ही ऐड कर लें ताकि ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। क्योंकि इससे जो एक तो शामी कबाब टूटते नहीं हैं और दूसरा ये कि इसके बाद ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से बहुत ही अच्छे और मज़ेदार किस्म के बन जाते हैं। तो अंडे वगैरह डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छी तरीके से गूँध लिया था। और आप लोग ये तो साथ साथ देखें, लेकिन साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को न्यू व्लॉग्स मिलते रहें। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को ऐड कर लिया था। ऐड वगैरह करने के बाद ये जो बिल्कुल जो हमारा मटेरियल था वो रेडी हो चुका था। मटेरियल को रेडी करने के बाद गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी और खाने के चक्करों में आज मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे सर में भी शदीद दर्द हो गया था। और यहाँ पर मैंने ये जो शामी कबाब थे वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, इसलिए मुझसे सही बन भी नहीं रहे थे, मैंने थोड़े से ही बनाए। और फिर मैंने कहा मैं पुलाव बना लेती हूँ, बाकी आप लोग बनाए, मैंने शुरू के थोड़े से बनाए थे बस, उसके बाद मैंने नहीं बनाए, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और मुझे नहीं पता था कहीं से वो मोटे बन रहे थे, छोटे बन रहे थे, क्या सीन तक मुझे कुछ नहीं आइडिया था। उसके बाद मैंने तो पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मैंने पुलाव के लिए जो था वो सारे मसाले वगैरह और वो जो सारी चीज़ें थी वो ऐड कर दी थी। और यहाँ पर मेरा पुलाव वगैरह तैयार होना स्टार्ट हो गया था। और दूसरी साइड पर मामी और मामा जो थी वो बना रही थी शामी कबाब, ताकि वो भी साथ रेडी हो जाए, क्योंकि इन दोनों को साथ खाने में जो मज़ा है ना वो बहुत ही मज़ेदार बने थे। और मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। वो कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, मैं आज वही बन रही हूँ, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार किस्म की बन गई थी। और यहाँ पर मेरे जो पुलाव था वो तकरीबन रेडी होने के करीब हो चुका था और मेरा खाना यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका था। और आज मैंने कपल्स को सर्व किया था। और कहते हैं ना पंजाबी च कट्ठे बह के खाना प्यार वधदा, तो इस करके आज मैं जिन्ने भी घर वाले से सारे कपल्स नूं खाना एक साथ दिता सी। मामू मामी भी साथ खा रहे थे, नाना अबू नानी अम्मी भी खा रही थी, मम्मा पापा भी साथ खा रहे थे और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। सबको खिलाने के बाद अब मेरी बारी आ गई थी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और यहाँ पर जो थी हमने दही वगैरह के साथ चटनी बनाई थी, साथ में मेरा मोस्ट फेवरेट केचप था, वो तो मैंने खाना ही था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया था, क्योंकि मेरे सिर 'च होने लग गई सी दर्द गर्मी की वजह नाल, इस करके फिर मैं थोड़ा आराम किया। आराम करने तो बाद में अपना थोड़ा काम किया, जैसे मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी कि मैं बना रही हाँ अपनी
जो न्यू सेमेस्टर है उसके लिए काम करना है, और उसके लिए मुझे अपनी जो सर्च वगैरह थी वो मैं कर रही थी कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है और मुझे क्या क्या चीज़ें जो है वो अभी से सीखनी चाहिए। तो कल की तरह आज भी मैंने थोड़ा बहुत मतलब काम किया अपना, जो मेरा करने वाला था। काम वगैरह करने के साथ साथ मैंने अपना जो एक और में काम था, मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में पहले भी बताया था, वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी कि वो क्या काम है। फ़िलहाल मैं जो था अपनी सेमेस्टर के से जो रिलेटेड मेरी चीज़ें थी वो सारी सर्च वगैरह कर रही थी और उनके ऊपर थोड़ा बहुत काम कर रही थी। काम वगैरह करने के बाद मुझे लग जाती है हमेशा की तरह भूख, क्योंकि मैं बहुत वो कहती हूँ ना, खाती पीती लड़की, हमेशा मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए ही होता है। और यहाँ पर मेरे काम तो कर रही थी लेकिन मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिर बाद में मेरा क्या ही खाना था मेरे भाई को। ये बच्चे जो है वो पहले काम करते नहीं हैं, जिदों इन्होंने सिर ते पैनी उदों इन्होंने काम करना स्टार्ट कर देना होंगे। इसी तरह मेरे भाई ने भी किया, सारियां छुट्टियां ने कोई काम नहीं लिखा, तो जिस तरह ही छुट्टियां ख़त्म हुई इन्हें क्या जी लो जी मेरा काम तो लिखना स्टार्ट कर दो। अब सुबह को इसने चेक करवाना था और आज ये मुझे कह रहा है कि मुझे मेरी 2 बुक्स का काम लिख कर दो। और यहाँ पर मैंने कहा चलो क्या याद करेगा, मैंने इसका काम वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने काफ़ी देर के बाद उर्दू लिखी थी, क्योंकि मेरी जो अब वो उर्दू से मेरा कोई लिंक नहीं था, मेरा इंग्लिश में सारा काम होता है और मुझसे सही लिखा भी नहीं जा रहा था। बहरहाल मैंने इसको थोड़ा बहुत काम करके लिख कर दिया कि भाई क्या याद करेगा बेचारा, एक मेरा छोटा सा एक ही तो मेरा भाई है, तो चलो भाई इसको थोड़ा बहुत काम लिख कर इसकी मदद कर दो। तो यहाँ पर मैंने इसको काम वगैरह इसका लिख कर दिया था। और यहाँ पर ये देखिए सिर्फ ये मैंने इतना सा भी काम लिखा था और इसके पूरे 5 चैप्टर्स थे वो लिखने वाले रहते थे। उसके बाद मुझे लगी थी भूख और अब्बू लेकर आए थे, मेरे नाना अब्बू, वो लाए थे आम और यहाँ पर मैंने खा लिए थे जल्दी जल्दी से आम, बहुत ही मीठे थे और आम तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। उसके बाद मगरिब की नमाज़ का टाइम था, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं ऊपर चली गई थी। और हमेशा की तरह आजकल मौसम ही इतना प्यारा हो रहा है कि बंदा क्या ही कहे, ऊपर भी चली गई थी, ऊपर बहुत ज़्यादा बादल हो रहे थे, मौसम बहुत ही अच्छा था। इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड, मुझे अपनी बहन को दे इजाज़त। आज के व्लॉग से मिलते हैं आपसे एक नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।